अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। मैंने यूनिट नंबर 18 स्टार्ट किया है जो कि ग्रेड 10 के लिए है। सिंध बोर्ड की बुक मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर, और 18.1 की एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर A/B आपको गिवन है 5/8, और आपने फाइंड करना है कि 3A + 4B 5A + 7B का आंसर क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर A/B का रेशो दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ये आ गया 3A + 4B और रेशो के साथ आ गया है 5A + 7B। सबसे पहले मैं इनको रेशो की फॉर्म में लिख देती हूँ। ये आ गया 3A + 4B, और रेशो हटाते हैं तो आपको पता है अपॉन का साइन आ जाता है। ये आ गया 5A + 7B। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि A जो है 5 के इक्वल है, B आपके पास 8 के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ इसमें A आ रहा है आपने 5 पुट करना है, जहाँ जहाँ B आ रहा है आपने उसमें 8 पुट कर देना है। तो ये आ गया 3, और A की जगह मैं पुट कर रही हूँ 5 + 4, और B की जगह मैं पुट कर रही हूँ 8। अगेन यहाँ पर आ गया 5, और A की जगह मैं पुट कर रही हूँ 5, फिर 7, और B की जगह मैं पुट कर रही हूँ 8। तो 3 5 हो जाएगा 15, और 4 8 आपके पास हो जाएगा 32। अपॉन में आ जाएगा 5 5 25, और 7 8 हो जाएगा 56। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 में आप 32 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 47, और 56 में आप ये प्लस कर देंगे 25 तो आ जाएगा आपके पास 81। 6 में 5 प्लस किया 11, 7 ठीक है 81। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया है वो आ गया है 47/81। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है आपने x मालूम करना है, जबकि आपके पास जो है यहाँ पर प्रोपोर्शन और रेशो दोनों का जो है सिंबल मौजूद है। तो ये रेशो है, ये प्रोपोर्शन है। जब बीच में प्रोपोर्शन आ जाता है, रेशो हमने आपको बताया था बेटा, रेशो क्या होता है, सेम मेजरमेंट वाली क्वांटिटी के दरमियान जो है रिलेशन बनाता है। अच्छा, प्रोपोर्शन क्या होता है, या तो वो डायरेक्ट होगा या इन्वर्स होगा। मीन्स ये है कि जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाए, ठीक है ना। वो तो इंशाल्लाह जब डायरेक्ट और इन्वर्स आएगा तो हम आपको उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको x मालूम करना, तो सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पर आपने एक फार्मूला पुट करना है, और वो फार्मूला आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। ठीक है जी, ये फार्मूला है आपके पास। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये पूरी एक टर्म है आपके पास, और ये वाली एक टर्म है। तो ये जो कॉर्नर वाली वैल्यूज़ होती है उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ करते हैं, और जो मिड वाली वैल्यूज़ होती हैं प्रोपोर्शन के बीच में, ठीक है, ये दोनों आपके पास कहलाती हैं मीन वैल्यूज़। तो यहाँ पे इन्होंने कहा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी जो भी दो कॉर्नर पे वैल्यूज़ हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, उसके बीच में इक्वल लगाया, और देन जो दो वैल्यूज़ मिड में मौजूद है उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो फार्मूला पहले थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट टाइम हम इसे शॉर्ट करके लिखेंगे POE = PON। ठीक है जी, हम इस तरह करके लिखेंगे। तो मैं ज़रा जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 2x + 5, एक ये वैल्यू है और एक है 7। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में आ गया इज़ इक्वल टू। मीन वैल्यूज़ में क्या है मेरे पास 5 है, और मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 3x से। अब ये 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट ओपन होगा, तो 7 2 = 14x, 7 में 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 × 35। इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 15x। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म को एक तरफ करना है। ये 15x है, ये बड़ा नंबर है, अगर मैं इसे यहाँ लेकर आऊँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं छोटे नंबर को वहाँ लेके जा रही हूँ। 35 आपका रह जाएगा यहाँ पर, 15x यहीं पर रहा, और ये 14x यहाँ आके हो गया माइनस। तो 15 में से 14 माइनस किया, सिंपल आपके पास क्या बचा x, और ये आ गया 35। तो x का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 35 आ गया। तो हमें यहाँ पर x ही मालूम करना था। पार्ट 1 हो गया डन। आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर।
तो यहाँ पे पार्ट 2 मैंने लिख दिया है। सेम वही है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। ठीक है जी, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है आपके पास, 4x माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा 5। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात है, 7/2। ठीक है जी, फिर इज़ इक्वल टू मीन वैल्यूज़। मीन वैल्यूज़ क्या है, 3/4 और आ जाएगा 4x अपॉन में आएगा 3। ये तो बहुत ही सिंपल है हम लोगों के पास। देखें, इस 4 से ये 4 हो गया कैंसिल, इस 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर तो मेरे पास बच गया सिर्फ x। यहाँ पे क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन बोथ टर्म से। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 4 ज़ा 28x माइनस 7 3 ज़ा 21 और अपॉन में 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 10। तो ये आ गया आपके पास x का आंसर। इट्स मीन ये कि x आपके पास ये होगा। ठीक है जी, आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया है और जो है मैंने क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करना है। ये आ गया है x माइनस 3/2। ये मैं कॉर्नर्स वाली वैल्यूज़ को लिख रही हूँ जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू मिड टर्म वाली जो वैल्यूज़ हैं वो है आपके पास 5/x माइनस 1 और x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है जी, चलें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सिंपल प्रोसेस होगा। जहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ कैंसिलेशन, x माइनस 1 से x माइनस 1 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे तो मेरे पास बच गया है 5 अपॉन में आ जाएगा 3। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे बचा है 2, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6 अपॉन में आ जाएगा आपके पास x प्लस 4। ठीक है जी, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूँकि मुझे x का आंसर चाहिए है तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 3 जाएगा इन टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 2x माइनस 6 और 3 को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, 5 हमारा यहीं रहा और x प्लस 4 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आ जाएगा 6x माइनस 3 6 ज़ा 18। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 20। लाइक टर्म्स को हम एक तरफ कर देंगे, 6x यहीं पर है, 5x यहाँ आके हो जाएगा माइनस। इसी तरह 20 आपका यहीं रहेगा, 18 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है जी, तो 6x में से 5x माइनस किया 1x बचा और 20 में 18 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 38। इट्स मीन ये है कि x का आंसर आपके पास क्या है, x की जगह आना चाहिए था 38। तो ये हो गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 4 पर। चलें, फार्मूला क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। ठीक है जी, चलें एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, a² माइनस ab प्लस b² और उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी a प्लस b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू मीन वैल्यूज़ है a³ प्लस b³ अपॉन में a माइनस b और उसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x से। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x को मैं यही रहने देती हूँ, बाकी इन टर्म्स को मैं ले जाऊँगी वहाँ। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ये आ गया a² माइनस ab और प्लस b²। ठीक है, और ये आ गया आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस b यहाँ डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और चूँकि a³ प्लस b³ मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा और x मेरा रह गया यहाँ पर। अच्छा, a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या है, अच्छा ऊपर वाले टर्म आप देख रहे हैं, ये अभी मैं इनको एज इट इज़ लिख रही हूँ, इनमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं इसका फार्मूला ओपन कर देती हूँ, a² प्लस 2ab और प्लस में आ जाएगा b²। ठीक है, और ये आ गया आपके पास a माइनस b इज़ इक्वल टू x। अच्छा जी, अब आ जाएगा आपके पास नीचे a³ प्लस b³ का फार्मूला है a प्लस b और आ जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है जी,
ये आ गया आपके पास इसका फार्मूला। मैंने डायरेक्ट ही फार्मूला किया है, तो इसका मुझे जो है यहाँ पर हिंट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसका फार्मूला ही ओपन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो इन दोनों पर मैं क्यूब का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकती, बिकॉज अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए है, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो ये किसी तरह भी जो है कैंसिल होने के काबिल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा कि कैंसिल हो जाए। हाँ, ये जो ब्रैकेट है आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को मैं कर देती हूँ कैंसिल। ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। तो अब मेरे पास जो जो बच गया है उनको मैं लिख देती हूँ। क्या क्या बचा है मेरे पास, ऊपर आ गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया a माइनस बी और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी। अच्छा जी, एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे इसका फार्मूला ओपन नहीं करना चाहिए था, मैं इसका फार्मूला दोबारा क्लोज़ कर रही हूँ। ये आ गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने क्लोज़ कर दिया, और ये आ गया a माइनस बी, अपॉन में भी आ गया a प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स। अब देख रहे हैं आप, a प्लस बी ऊपर भी है, a प्लस बी नीचे भी है, तो ये एक ब्रैकेट इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, बचेगा एक a प्लस बी और बचेगा एक a माइनस बी, और ये आ जाएगा x के इक्वल। तो ये दोनों फार्मूला है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। ये आ गया है मेरे पास इसका आंसर, ठीक है जी। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट, और जो है आई थिंक सो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका जो मैंने कॉपी कर दिया है। फार्मूला आपके पास पता है अब आप लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम क्या है, 11 माइनस एक्स और है आपके पास 16 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों के पास ये जो नंबर है पहले ब्रैकेट का दोनों नंबर दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, दोनों तरफ हमें यही करना है। तो पहले हम 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 176, फिर 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो 11x हो गया। अब ये माइनस x 16 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 16x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, 8 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 200 हो गया, और 8 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 8x। अब ये माइनस x 25 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 25x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ, ये एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, माइनस माइनस होता है प्लस, 16 में मैंने 11 को प्लस कर दिया तो आ जाएगा आपके पास 27x हो जाएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ गया, और फिर आ गया 176 आपके पास यहाँ पे बचा है। ये एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 25 में 8 प्लस करूँगी तो हो जाएगा 33x, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया, और प्लस में आ गया 200। अब मैं लाइक टर्म्स को एक तरफ कर रही हूँ, मीन्स ये कि एक्स स्क्वायर यहाँ था, ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ आके हो गया माइनस, ये माइनस 27x था, ठीक है, ये यही रहा, और ये प्लस यहाँ आके हो गया 33x। 200 मेरा यही रहा, और 176 वहाँ जाके हो गया माइनस 176। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मैं कर दूँगी कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस होता है माइनस, 33 में से 27 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 6x, ठीक है जी। क्या बच रहा है मेरे पास 6x, क्योंकि 33 बड़ा नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस ही रहेगा। 200 में से मैं 176 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बच जाएगा 4, और यहाँ पर जो है मैं 20 में से 17 माइनस करूँगी तो बचेगा 3, ठीक है जी। तो 34 आ गया है मेरे पास इसका आंसर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम चेक कर लेती हूँ
10 में से मैंने 6 माइनस किया 4 बचा, 19 में से 17 माइनस किया 2 बचा। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा 24 नॉट 34। अब मुझे x का आंसर चाहिए। x मेरा यही रहा, 24 भी यही रहा और 6 यहाँ आके हो गया डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा हो जाएगा 24। सो x का आंसर मेरे पास कितना आ गया है, 4 आ गया है। ये हो गया आपके पास यहाँ पर 18.1 हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ ये रेशो और प्रोपोर्शन वाले साइन क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 18.2 के साथ। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वे ऑफ़ टीचिंग अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।